आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे गुरु प्रभु नारायण सर जी, प्रखंड प्रमुख सतीश बाबू, हमारे जिला परिषद सदस्य प्रेमलता जी, हमारे इस एजनी पंचायत के मुखिया श्री पंकज दास जी, हमारे इस पंचायत के उप मुखिया श्री रामशंकर साहू जी और इस मंच पर उपस्थित शांति देवी मैम जी और हमारे अभिभावक समान इस सभा में उपस्थित विद्यानंद राय जी, मोहसिन खान जी, मुस्लिम जी और तमाम गार्जियन जो हमारी आवाजों को सुन रहे हैं और इस संस्था के नौजवान छात्र छात्रा इस चिलचिलाती धूप में भी अपने कुर्सी को नहीं छोड़े। मैं उन नौजवान साथियों को और बच्चे को आज के इस सभा में हार्दिक अभिनंदन, खैर मकदम और शुक्रिया अदा करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है, इसके पूर्व में भी आप लोगों को पता होगा कि ये पैराडाइज कोचिंग सेंटर पिछले बार भी एक धमाका ऑफर यहाँ के छात्रों के लिए लेके आया था और कहीं ना कहीं मुराद सर के मार्गदर्शन में यह संस्था पुनः एक बार फिर आप लोगों के पास एक जबरदस्त धमाका इसको कहा जाए कि इस बार जो इनका रिजल्ट रहा है 12th का हो चाहे 10th का हो, काफी सराहनीय रहा है। इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। कहावत है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, हमें बराबर, मैं भी इसी समाज में पला बढ़ा हूँ, हमें बराबर शिकायतें मिलती हैं क्योंकि मैं भी इसी वार्ड से बिलोंग करता हूँ। जिस वार्ड में ये संस्था चल रही है मैं भी इसी वार्ड से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूँ कि मुराद भाई को जिस तरह से जो इनका संस्था यहाँ पे अपने आप को हर सुख दुख, चाहे बरसात हो, दिन हो या रात हो, मैंने एक बार खुद रात्रि में देखा कि 11 बजे ये अपने बच्चे को शिक्षा दे रहे थे। मुझे भी लगा कि जब मैं किसी काम से लेट से घर आ रहा था तो पूरी सड़कें सुनसान थी, लेकिन जब गुनगुनाहट की आवाज आई तो मैंने गाड़ी रोका और देखा कि रात्रि में भी खास करके जो बच्चे स्टार्टिंग में ज्वाइन नहीं किए थे, समय कम था, तो इन्होंने अपने पसीने से इन बच्चों को मार्गदर्शन दिया और उसी का नतीजा है कि आज पूरे पंचायत ही नहीं पूरे प्रखंड का गर्व से सीना चौड़ा है। तो मैं खास करके जितना भी शब्द कहूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है, मैं जितना भी कहूंगा वो शब्द कम पड़ जाएंगे। और खास करके मुराद सर के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जितने भी शिक्षक इस संस्थान में हैं वो भी बधाई के पात्र हैं और उनका एक तरह से हमारे पंचायत में कर्ज है। ये कर्ज एक ऐसा कर्ज है कि जो इंसान अगर मर भी जाए तो कभी चुका नहीं सकता है। जो शिक्षा दीक्षा का जो कर्ज होता है, इंसान मरने के बाद भी कभी वो गुरु का दक्षिणा नहीं अदा कर सकता है। तो खास करके मैं अपने पंचायत वासियों की ओर से उन शिक्षाविद गुरुदेव को भी सलाम करता हूं कि जिन्होंने दूसरे गांव से आकर हमारे इस एजनी के सरजमीन पर बच्चों को पढ़ाए और वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करके माँ बाप का नाम रोशन करते हुए हमारे पंचायत का नाम रोशन किए, इसके लिए मैं तहे दिल से उन बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और खास करके अभी जो 8th और 9th में जो बच्चे हैं, मैं एक बड़ा भाई के नाते आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ने जाते हैं, खास करके मैं ये देखता हूं इस समाज में आपको शिक्षक समझाते हैं कि बड़ों को कैसे सम्मान देना चाहिए, लेकिन ये कमी यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं आप लोग हमारे देश के भविष्य हैं, हमारे गांव के भविष्य हैं। आप लोग अपने आप को जिस तरह से घर में अपने माता पिता को मान सम्मान देते हैं,
बड़ों का सम्मान करते हैं। मैं आप लोग से विनती करूंगा कि आप लोग चाहे वो सड़क हो या किसी भी लाइन में, आप लोग चाहे खेल के मैदान में ही क्यों ना हो, बड़ों को सम्मान से बात करें। स्वाभाविक है, जब आप सम्मान से बात करेंगे तो परमात्मा भी आपको देखेंगे और हमेशा आप ऊंचाई के रास्ते पे बढ़ते रहेंगे। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और अभी यहाँ पे हमारे जो खास करके बहुत सारे अभिभावक इस सभा में, मुझे जहां तक मालूम है कि सभी लोगों को 2 दिन पहले ही सूचना दे दिया गया था, लेकिन नहीं पहुंचे। बहुत ही दुख की बात है। मैं आप गार्जियन से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग को पता है कि आप नहीं पढ़े, चलिए कोई बात नहीं, वो दौर कुछ और था, यह दौर कुछ और है। तो आपको पता होगा कि उस टाइम में अगर किसी टोले मोहल्ले से 2-4 बच्चे 10th का एग्जाम देते थे, 5-6 बच्चे इंटर का एग्जाम देते थे, लेकिन अभी कोई ऐसा घर, अभी 80% ऐसा घर होगा जहां हर घर से एक न एक बच्चा जरूर पढ़ाई करता है। तो कहीं ना कहीं गार्जियन को भी इस सभा में शामिल होना चाहिए था, ताकि बच्चों का भी हौसला बढ़े और खास करके जो शिक्षण संस्थान हैं उनके जो भी प्रोप्राइटर मुराद खान सर जी हैं, उनका भी हिम्मत बढ़े। तो खैर, अब आते हैं शिक्षा की बात पे। तो मैं आज कहना चाहूंगा कि आप लोग चाहे वो 10th में पास किए हो, 12th में पास किए हो, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग ये मत सोचे कि हमने अपनी मंजिल पा ली है। अभी बहुत ही लंबी दूरी और लंबी सफर आप लोगों के लिए बाकी है। अभी बहुत आपको कठिनाइयों से गुजरना होगा। कहीं पे राशि की बाधाएं आएगी, कहीं पे पारिवारिक टेंशन आएंगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे जिला परिषद सदस्य ने एक बात कहा कि खून पसीने और पसीने की जो ये होती है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि इस बातों को ध्यान रखते हुए, अभी आप लोग सिर्फ फर्स्ट स्टेप पार किए हैं, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। ये ना सोच लें कि हमने सब कुछ अभी पा लिया है। जिस उम्मीद और लगन के साथ आपने 10th और 12th में कड़ी मेहनत करके अपने समाज का नाम रोशन किए हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसी लगन के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपने आप को इस सांचे में ढाल लें कि सफलता आपका रास्ता खुद खुल जाए और आप हमारे समाज का नाम रोशन करें। और खास करके यहाँ पे हमारे प्रमुख साहिब भी हैं, मुखिया जी भी हैं। मैं आप दोनों से एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जो हमारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय एजनी है, वहाँ पे बच्चों की संख्या 1500 प्लस है और उस बनिस्बत देखा जाए तो शिक्षकों की कमी नदारद है। और एक चीज और बता देता हूँ, वही चीज आप देखिए जो यहाँ पे वार्ड नंबर 11 में जो स्कूल अवस्थित है, जिसको NPS इजराहा के नाम से जाना जाता है, मात्र 200 बच्चे हैं। और इस बार पुनः उसी स्कूल में 8 शिक्षकों की बहाली की गई है। तो कहीं ना कहीं एक जगह 200 बच्चे पे 13 शिक्षक और 1500 बच्चे पे 8 शिक्षक। जब तक आप नए आए हैं, और आपसे मैं उम्मीद भी करता हूं, ये रिक्वेस्ट करता हूं मैं आपसे भी कि इन सब चीजों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि जहाँ पे 200 बच्चे होंगे, वहाँ पे 2 शिक्षक कैसे उस बच्चे को संभाल सकते हैं, आपको भी पता होगा। फिर वही हुआ 1 2 3 घर जाओ। तो इस बात को खास करके हमारे जो भी प्रतिनिधि हैं, मैं उनको संज्ञान में दिया हूँ। आप लोग अपने स्तर से जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है, उसको अपने स्तर से जांचते हुए इस बात को करेंगे। और ऐसा और भी पंचायत में मामला हो सकता है, लेकिन मैं खास करके एजी पंचायत के मामला से अवगत था, तो सोचा शिक्षा का माहौल है, इससे मैं आपको अवगत करा दूं, ताकि हमारे समाज का भलाई हो। और जो यहाँ पे स्कूली शिक्षा का मामला है, तो पता ही है कि सरकारी स्कूल की शिक्षा अब धीरे धीरे ऐसा लगता है, अभी भी मैं उसको 100% नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी भी
अब किन्हीं शिक्षक को बुरा भी लगता हो, लेकिन मैं दानिश जो हक बात है मैं बोलूंगा ही, चाहे आपको बुरा लगे या आपको अच्छा लगे, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो कोई शिक्षक है जो 10 बजे जाते हैं, कोई है 2 बजे जाते हैं। अब बच्चे को मैं जब भी जाता हूँ उस रास्ते से तो देखता हूँ कि वो डंडे बॉल लेकर सड़क पर घूमते नजर आते हैं। स्कूल में एक भी बच्चे आपको नजर नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी कमी है। ये हम शिक्षक पे ही दोष नहीं दे सकते हैं। जब हमारा समाज जागरूक होगा तो खुद ब खुद जो शिक्षक हैं वो भी मजबूर होंगे, वो भी बच्चों पे ध्यान देंगे। लेकिन बहुत हद तक सुधार हुआ है और आगे भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि जितना हो सके हमारा समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और हमारे गांव का, हमारे प्रखंड का नाम रोशन करता रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।